बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका टीचर मोहम्मद ज़ुहैब खान और आपको खुशामदीद कहता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल MZK मैथमेटिक्स में। लास्ट लेक्चर में हमने आइडेंटिटी एंड इन्वर्स ऑफ कम्प्लेक्स नंबर पढ़ा था और हम मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स तक पहुंचे थे। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स किसे कहते हैं? सर, दो कम्प्लेक्स नंबर आपस में मल्टीप्लाई होकर अगर उससे मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी आ जाए, यानी 1 + 0 आयोटा आ जाए, जिसे हम यूनिट कम्प्लेक्स नंबर भी कहते हैं, तो ऐसे दो कम्प्लेक्स नंबर जो है वो आपस में मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ ईच अदर कहलाएंगे। ठीक है ना? तो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स को z इन्वर्स से रिप्रेजेंट किया जाता है। इसका फार्मूला है a/a² + b² - b आयोटा / a² + b²। अगर आपको कोई कम्प्लेक्स नंबर दिया जाए और आपसे पूछा जाए कि इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स फाइंड कर ले, तो इस फार्मूले से आप आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। ये फार्मूला डिराइव किस तरह होते हैं, तो आज हम फार्मूला डिराइवेशन पढ़ेंगे। ठीक है ना? तो यहाँ पर मैंने लिखा है कि लेट c + d आयोटा इज द मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ a + b आयोटा। डेट इज, फॉर एग्जांपल, मेरे पास एक कम्प्लेक्स नंबर है a + b आयोटा। ठीक है? इस कम्प्लेक्स नंबर का जो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है वो c + d आयोटा है। सो बाय डिफिनीशन, अगर इस कम्प्लेक्स नंबर का ये मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है तो इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन से फिर क्या आएगा? यस, इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन से मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी आएगा। सो मैं लिख सकता हूँ कि बाय डिफिनीशन ये मेरे साथ एक कम्प्लेक्स नंबर है a + b आयोटा का जो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है वो c + d आयोटा है। तो अगर ये दोनों मल्टीप्लाई होगा तो इससे क्या आएगा? मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी आएगा, जो कि हमारे पास बराबर होते हैं 1 + 0 आयोटा के। क्लियर है ना? अच्छा, अब हम क्या करेंगे? अब हम सिंपल तरीके से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है? तो a को लेकर मैं c + d आयोटा के साथ मल्टीप्लाई करूंगा, प्लस b आयोटा को लेकर c + d आयोटा के साथ मुझे मल्टीप्लाई करना होगा, और राइट हैंड साइड में ये 1 + 0 आयोटा अपनी जगह पर आ जाएगा। ठीक है? इसके बाद क्या करना है? a को हम ब्रैकेट के साथ अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा ac + ad आयोटा आ जाएगा, प्लस bc आयोटा हो जाएगा, प्लस bd, और आयोटा आयोटा के साथ मल्टीप्लाई होकर आयोटा स्क्वायर बनेगा। यहाँ पर आ जाएगा राइट हैंड साइड में 1 + 0 आयोटा। ठीक है? इसको हम थोड़ा मजीद सॉल्व कर लेते हैं। ac + ad आयोटा प्लस bc आयोटा, ठीक है ना, प्लस bd, और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 है। यहाँ पर राइट हैंड साइड पर आ जाएगा 1 + 0 आयोटा। क्लियर है? अच्छा, इसके बाद क्या करेंगे? यहाँ पर हम लिख देते हैं यहाँ पर कि ये बन जाएगा ac + ad आयोटा प्लस bc आयोटा। अच्छा, प्लस इंटू माइनस से क्या आ जाएगा? -bd विच इज इक्वल टू 1 + 0 आयोटा हो जाएगा। ठीक है? अच्छा, अब यहाँ पर देख ले, AC और -BD को अलग लिख ले, इसको इकट्ठा यानी लिख ले AC - BD को ब्रैकेट में। इसी तरीके से यहाँ पर भी आयोटा है, इधर भी आयोटा है, तो आयोटा कॉमन ले ले, तो इधर आ जाएगा आपके पास AD प्लस BC, और आयोटा मैंने कॉमन ले लिया, और राइट हैंड साइड पर 1 + 0 आयोटा आ जाएगा। सही है? अच्छा जी, अब यहाँ पर देख लेना, लेफ्ट हैंड साइड पर भी मेरे पास एक कम्प्लेक्स नंबर है, ये इसका रियल पार्ट है और ये इसका इमेजिनरी पार्ट है, और राइट हैंड साइड पर भी एक कम्प्लेक्स नंबर है। तो हम इन दोनों कम्प्लेक्स नंबर को कंपेयर कर सकते हैं। देख लेना, यहाँ पर भी है रियल पार्ट है, ये इसका इमेजिनरी पार्ट है। राइट हैंड साइड में 1 रियल पार्ट है, 0 इमेजिनरी पार्ट है। तो अगर हम इसको थोड़ा कंपेयर कर ले तो ये क्या बन जाएगा? AC जो है लेफ्ट हैंड साइड पर जो है हमारे पास है AC - BD विच इज इक्वल टू, ये किसके इक्वल है? 1 के इक्वल है। इसको आप इक्वेशन 1 का नाम दे सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर देख ले, इमेजिनरी पार्ट जो है हमारे पास वो AD प्लस BC है विच इज इक्वल टू 0 के बराबर है। यहाँ पर इमेजिनरी पार्ट राइट हैंड साइड में क्या है? 0 है, तो इसको हम इक्वेशन 2 का नाम दे देते हैं। हमारा टारगेट क्या है? सर, हमारा टारगेट ये है कि जो हमने c + d आयोटा लिया है मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स, ये तो हमने जनरल लिया है ना। अब हमें c और d की वैल्यू फाइंड करनी है, और हमारा टारगेट ये है कि इससे ये वाली वैल्यू लेकर आनी है, a/a² + b² - b आयोटा / a² + b²। यानी हमें c और d की वैल्यू फाइंड करनी है। जब c और d की वैल्यू फाइंड हो जाए और हम इस कम्प्लेक्स नंबर में पुट कर ले, तो ये आपके पास ऑटोमेटिकली ये वाला फार्मूला आपके पास आ जाएगा। चले अब देखते हैं ना, तो c और d की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो अब क्या करेंगे? यहाँ पर आप लिख देंगे कि फ्रॉम 2 वी हैव। अच्छा जी, तो इससे आपके पास आ जाएगा फ्रॉम 2 वी हैव AD इक्वल टू, ये
बी सी है तो इसको आप जो है ना राइट साइड पे शिफ्ट कर ले तो ये बन जाएगा माइनस बी सी, ठीक है। अच्छा डी को इधर छोड़ दे, डिवाइडिंग ए ऑन बोथ साइड कर ले, ए को भी राइट साइड पे डिवाइड कर ले तो ये हो जाएगा माइनस बी सी डिवाइड बाई ए हो जाएगी, ठीक है। अब आप क्या कर ले, इसको इक्वेशन 3 का नाम दे दे। हमने करना क्या होगा कि पुटिंग द वैल्यू ऑफ डी, डी की जो वैल्यू है ना इसको हम इक्वेशन 1 में पुट कर लेंगे, इक्वेशन 1 में। तो जब इक्वेशन 1 में डी की वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास सी की वैल्यू आ जाएगी। तो जब सी की वैल्यू आ जाएगी उससे हम फिर डी की वैल्यू भी आसानी से निकाल सकते हैं। इंतहाई आसान प्रोसेस है। अब मैं यहाँ पर इसको मजीद सॉल्व करता हूँ, ठीक है। द वैल्यू ऑफ डी इन 1 वी गेट कि डी की वैल्यू आप इस इक्वेशन 1 में पुट कर ले तो इक्वेशन 1 इम्प्लाइज डेट ए सी हो जाएगा माइनस बी और डी की वैल्यू क्या है माइनस बी सी डिवाइड बाई ए। तो यहाँ पर मैं पुट कर लूँगा माइनस बी सी डिवाइड बाई ए एंड इक्वल टू इक्वेशन 1 में क्या है राइट हैंड साइड पे 1 है। इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं तो ये आ जाएगा ए सी माइनस इंटू माइनस से आ जाएगा प्लस, अच्छा बी बी के साथ मल्टीप्लाई होकर बी स्क्वायर सी डिवाइड बाई ए इक्वल टू 1 आ जाएगा। क्लियर है आपको? अच्छा जी, इसके बाद क्या करना है देखिए, इक्वल टू हमें एलसीएम लेना होगा तो ये आ जाएगा एलसीएम ए, ये ए जो है आपने इस यानी मतलब ये एलसीएम का तरीकाकार है कि बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करनी होती है ना, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर सी प्लस बी स्क्वायर सी बन जाएगा इक्वल टू ए। अच्छा आप इस ए को राइट हैंड साइड पे लिख सकते हैं, अगर हम बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इसकी कर ले तो ये बन जाएगा ए स्क्वायर सी प्लस बी स्क्वायर सी इक्वल टू ए आ जाएगा। क्लियर है? अच्छा जी, फिर हमें क्या करना है, अगर देखा जाए सी इधर भी है और सी इधर भी है तो इससे मैं सी कॉमन ले सकता हूँ तो ये आ जाएगा हमारे पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और सी मैंने कॉमन ले लिया, ठीक है। सो डिवाइडिंग ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ऑन बोथ साइड जब आप करेंगे तो सी की वैल्यू आ जाएगी ए डिवाइड बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ये मेरे साथ सी की वैल्यू आ गई, किसकी वैल्यू आ गई, सी की वैल्यू आ गई। क्लियर है ना? तो जब सी की वैल्यू आ गई इसको हम इक्वेशन 4 का नाम देते हैं। तो एक सी की वैल्यू फाइंड हो गई और हमें दूसरी कौन सी वैल्यू फाइंड करनी थी, डी की वैल्यू। सो पुटिंग द वैल्यू ऑफ सी, अगर सी की वैल्यू मैं इस इक्वेशन 3 में पुट कर लूँ, ठीक है ना, तो मेरे पास डी की वैल्यू भी आ जाएगी। तो सी और डी की जब दोनों वैल्यू फाइंड हो जाए तो मेरे पास मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स भी वो फाइंड हो जाएगा, उसका फार्मूला डिराइव हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कि पुटिंग द वैल्यू ऑफ सी इन इक्वेशन 3 वी हैव, सो 3 इम्प्लाइज डेट इक्वेशन 3 कौन सा है, ये है नीचे वाले, देख ले यहाँ पर है डी इक्वल टू, अच्छा क्या है माइनस बी डिवाइड बाई ए है और सी की वैल्यू हमारे पास क्या है सर, सी की वैल्यू ये है ए डिवाइड बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ ए डिवाइड बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, ठीक है। ये मैंने सी की वैल्यू पुट कर ली। अगर देखा जाए न्यूमिनेटर में भी ए मौजूद है, डिनोमिनेटर में भी ए मौजूद है, तो ये दोनों कैंसिल हो सकते हैं। तो आपके पास क्या आ जाएगा डी की वैल्यू, डी की वैल्यू आ जाएगी माइनस बी डिवाइड बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ जाएगी। तो ये आपके पास डी की वैल्यू भी आ गई, ठीक है। तो हमारे पास सी की वैल्यू भी फाइन हो गई, ये डी की वैल्यू भी फाइन हो गई। तो 10 मैं लिख सकता हूँ फ्रॉम 4 and 5 वी हैव, फ्रॉम इक्वेशन 4 and 5 वी हैव। तो इससे क्या आ जाएगा हमारे पास, सी प्लस डी आयोटा, सी प्लस डी आयोटा इक्वल टू सी की वैल्यू क्या है, सी की वैल्यू है ए डिवाइड बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और बी डी की वैल्यू क्या है माइनस बी डिवाइड बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और यहाँ पर आयोटा है तो आयोटा भी इसके साथ आ जाएगा। तो ये आपके साथ फार्मूला डिराइव हो गए मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का। तो फिर आप नीचे लिख भी सकते हैं कि 10 द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ, द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ए प्लस बी आयोटा इज, जो ए प्लस बी आयोटा का जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है वो आपके पास बराबर है ए डिवाइड बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के माइनस बी आयोटा डिवाइड बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के। और ये आपके साथ प्रूफ हो गया, ठीक है ना, ये आपके साथ क्या हो गया, प्रूफ हो गया। तो जो भी आपको कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन हो
तो आसानी से आप इस फार्मूले के ज़रिए उसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स प्रूव कर सकते हैं। सो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको आज के लेक्चर की कंप्लीट समझ आ गई होगी। फिर भी किसी स्टेप की समझ ना आई हो, किसी कंसेप्ट पे समझ ना आई हो, तो बिल्कुल आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं ज़रूर आपको रिप्लाई दूंगा। ठीक है, सो विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम।